सो हे गाइस, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2। तो हमने पहली क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और चार्ज कैसे खुद एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एक फटाफट सा रिकैप ले रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ा था हमने। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर हम आगे बढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। उसमें हमने पहला पढ़ा चार्जेस एडिटिव, मतलब चार्ज को ऐड कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल +4 + 2 कुलम, तो मतलब 6 + 6 कुलम। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख रखा है। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं स्केलर्स की तरह। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, क्वांटाइजेशन के ऊपर पढ़ा था हमने काफी देर। कैसे क्वांटा की फॉर्म में स्मॉलेस्ट चार्ज की, ये सब। फिर क्वार्क्स के बारे में पढ़ा था कि ये इन पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, पर यार असली में इनकी इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो बहुत इजी था, ये ऑलरेडी पता ही है। फिर आता है चार्जेस इनवेरिएंट टू द रेफरेंस फ्रेम। हमने जैसे पढ़ा था कि जुपिटर पे चले जाए तो हमारा वेट कुछ और हो जाएगा, पर अगर हम चार्ज को किसी चार्ज बॉडी को अर्थ पे रखें या जुपिटर पे रखें तो सेम है, वो रेफरेंस फ्रेम से डिपेंड नहीं करता चार्ज। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम थोड़े वीवाईक्यूज भी करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करने लायक था नहीं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हुए नहीं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी आज की क्लास में हम बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, कुलम्स लॉ के ऊपर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जैसे हम जब हम फील्ड पे आ जाएंगे ना, जो इसके बाद टॉपिक है, तब फिर मैं जेई के क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। अभी जेई का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी अगर फॉलो करोगे तो बीच में एक टॉपिक है चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स। वो ना मैं एकदम लास्ट में करवाऊँ, जब हम पोटेंशियल भी पढ़ लेंगे, तो उस टॉपिक को पढ़ाना मोर सेंसिबल होता है। ठीक है, तो बस मैं उसमें से एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको कूलम्स लॉ से पहले। चार्जिंग बाय कंडक्शन का है ये पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलो देखते हैं ये क्या चीज है। मैं बोलता हूँ, मैंने दो स्फेयर ले लिए, चार्ज स्फेयर। ठीक है, इस पे चार्ज है +2 कुलम। इसको ले लिया मैंने Q1, इसको ले लिया Q2। दोनों सेम है, आर रेडियस। ठीक है, इस पे चार्ज है मेरा +5 कुलम। 5 नहीं, चलो 6 ले लेते हैं, 6 Q2। तो अब मैंने बोला कि मैंने इन दोनों स्फीयर को ऐसे जोड़ दिया, तो अब चार्ज ट्रांसफर होने लग जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से पहली बॉडी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इस पे 2 था, इस पे 6 था, तो फाइनल चार्ज क्या रहेगा, मतलब फाइनल चार्ज बॉडी पे क्या आ जाएगा, ये हमें देखना है। तो जो पहली बॉडी है Q1, Q2, तो मैं बोल रहा हूँ जो अब दोनों पे ना, जब कोई दो स्फीयर टच हो जाते हैं तो दोनों पे ना चार्ज सेम हो जाएगा। 2 और 6 है, तो जैसे सेम हो जाएगा मतलब फाइनल चार्ज Q आ जाएगा दोनों पे, एग्जैक्टली इक्वल, जो कि होगा Q1 + Q2/2 के इक्वल। समझे? इसको पहले हम एक डब्बे में डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं देखो अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे इस पे 2 था, इस पे 6 था, तो अब मैं इसका क्यू निकालूं तो 2 + 6/2, 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो मतलब पहले स्फेयर पे 2 था, दूसरे स्फेयर पे 6 था, टच होने के बाद दोनों पे 4 कुलम चार्ज आ। ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा इसको और हम मुश्किल करते हैं इसी चीज को। अभी क्या था, दोनों जो स्फेयर थे दोनों का रेडियस सेम था। अब मैं बोलता हूँ, ये स्फेयर है R1, इस पे चार्ज है Q1। एक और स्फेयर है, इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज है Q2। समझ रहे हो? अब मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो मतलब चार्ज का फ्लो हो जाएगा। बीच में एक स्विच लगा दिया, अभी स्विच ओपन है। चलो बता, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है सीबीएसई में, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। सोचो जरा, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अब हम इसमें Q1 प्लस Q2/2 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये R1 है और ये R2 है, विच इज क्लोज्ड। ठीक है, मैं ये स्विच होता है ये जो बीच में लगा है ना। हाँ, तो अब इसका क्या करें? अभी हम इसका चैप्टर 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जब हम चैप्टर 2 में बढ़ते हैं तो उसमें इसका डेरिवेशन आता है। अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा और अभी पढ़ने का फायदा भी नहीं है। तो एक चीज याद करना बहुत जरूरी है, जिसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जैसे उसमें क्या हो रहा था, कनेक्ट करने के बाद दोनों पे सेम चार्जेस आ रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ Q1 पे जो नया चार्ज आएगा वो क्या? Q1 डैश विच विल बी इक्वल टू R1, मतलब Q1 का रेडियस अपॉन टोटल R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2। बस ये रिजल्ट है Q1 डैश का टोटल। अब क्या हो गया, मतलब Q1 डैश अब क्या हो जाएगा? ऐसे ही Q2 डैश भी चेंज हो जाएगा। Q2 पे नया चार्ज क्या आ जाएगा? Q2 डैश इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 डॉट इंटू में Q1 प्लस Q2। बस R1 और R2 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1 है। तो मतलब ऐसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं दो स्फेयर्स का। अब इससे रिलेटेड अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन भी करेंगे। बस इतनी बात, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बस इसको जानना जरूरी था। अब हम आज का क्लास का जो मेन टॉपिक है उस पर बढ़ रहे हैं। इसका भी रिजल्ट यूज मैं बताऊंगा कहाँ है। मेन टॉपिक क्या है हमारी क्लास का? कूलम्ब्स लॉ। COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसको लिखते हैं, बढ़िया सी हेडिंग डालते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने? कोलंबस लॉ। रुको रुको रुको, कूलम्ब्स लॉ। अब ठीक है, क्या कर रहा हूँ भाई आज मैं? स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने तो। क्या ये हटेगा कैसे? हाँ ये लो, अब ठीक है, यहाँ पे यू आएगा। हाँ भाई ये क्या हो रहा था पता नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड ना हमने एक पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th क्लास। वहां पे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R²। ये याद होगा कुछ बच्चों को। तो अब इसी से थोड़ा रिलेटेड है ये भी कूलम्ब्स लॉ, पर हमें उसकी कोई नीड नहीं है सर। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ की। फॉर्मूला तुम अपने आप ही बता दोगे इसका, एकदम अपने आप। बिल्कुल सही, में भरोसा करो। बस पहले स्टेटमेंट लिखते हैं प्यारी सी। दो चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच में फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज होता है। अब एक स्टेटमेंट सुनो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ये नोट्स भी बन रहे हैं तुम्हारे बहुत बढ़िया वाले, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चार्ज पार्टिकल is directly directly proportional proportional to product of their charges, product of their charges, and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, अभी लिखते हैं अब इसका फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बोर्ड्स में डिफाइन कॉलम्स लॉ बहुत बार आता है, तो यही लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या बोल दिया ये मैंने? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स मतलब F लिख लिया, ठीक है। ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या है? ये है Q1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ये है Q2। इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मतलब Q1 इंटू Q2। एंड दूसरी लाइन क्या बोली?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से मेरे पास ये दो चीजें आ गई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैं इसको वन बोला, इसको टू बोला, अब मैं वन और टू को कंबाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आके लिखते हैं, देखो मैंने क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैं ये बोल सकता हूँ। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आएगा, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसको इक्वल करा था और यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी लगा दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसे कहते हैं के, क्या बोलते हैं इसे, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ। अब के की ना वैल्यू होती है, फिक्स होती है, मतलब मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है कि किस मटेरियल में हम निकाल। चलो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ी सी बात हम के ऊपर करेंगे, ये क्या चीज है, आ जाओ। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। या फिर हम इसको मतलब, चलो देखो, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। अब ये देखो बहुत सारी नई नई टर्म्स आ रही हैं, डरना मत, अभी सब समझ आएगा। ये क्या है, ई, ये है एप्सिलॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे पूरा डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही बात करते हैं। मैंने लिखा के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एप्सिलॉन, हाँ सॉरी, एप्सिलॉन, ठीक है। या फिर इस, अब ये एप्सिलॉन तो इसका सिंबल का नाम है, ये है क्या असली में, ये जो चीज है ना ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये है परमिटिविटी। अभी बताऊंगा सब क्या है, सुनते रहो बस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब अगर हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं एयर के अंदर, तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, वरना कुछ और हो जाएगा फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं मैं किसी दूसरी जगह चला गया, दोनों के पार्टिकल के बीच में जो वो है, जगह है, वो एयर नहीं है, वो कुछ और है, तो उस सब्सटेंस का ई भी कुछ और होगा। अगर वो एयर है तो हम उसको ई नॉट बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल हम जनरल लिखें तो वो ई नॉट 1/4 पाई ई होता है। ई जहाँ पे होता है परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, समझ आई बात। तो मैक्सिमम केसेस में हमारा एयर ही होता है तो हम उसको ई नॉट ही लिखते हैं। पर कभी एयर नहीं आया तो हम ई होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि देखो, एयर गिवन है हमें, उसके बाद बोले हमें इंसर्ट कर दिया किसी दूसरे मीडियम में विद डाइलेक्ट्रिक के, डाइलेक्ट्रिक मतलब उस मीडियम का के हो गया अब, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, के इंटू ई नॉट, एयर का परमिटिविटी इंटू उस मीडियम की परमिटिविटी, इनका सम। या फिर इसको हम बोल सकते हैं उस मीडियम की परमिटिविटी जो कि किसके इक्वल है, सिर्फ ई, ये क्या हो, हाँ ये लो, जैसे एयर में ई नॉट था तो सिर्फ ई बोलते हैं हम के टाइम्स ई नॉट को। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये समझ आई होगी। इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू के टाइम्स ई नॉट। ई इज परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, K is dielectric of material and E naught is permittivity of free space। अब ये बहुत कुछ पढ़ तो लिया हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ काम की बात नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आ जाओ। ये जो K है ना, अगर एयर है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर ही है, मतलब K की वैल्यू फिक्स है, ये हमें जो लेनी है वो है 9 × 10⁹ हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट। अच्छा अब मैं बताता हूँ, ई नॉट की भी वैल्यू होती है, जब किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कुछ और डाइलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स ई नॉट करने की जरूरत पड़ जाए, तो ई नॉट की वैल्यू मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो होती है 8.85 × 10⁻²। अब ये दो चीजें भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको एकदम जल्द से जल्द याद कर लें, वरना इस चैप्टर में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो सकती है। लो इसको दो दो डब्बे में डाला है मैंने।
इतना इम्पोर्टेंट है, लर्न। समझ आ गया। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन के आते हैं। पहले क्वेश्चन इस चैप्टर का जो हम करने जा रहे हैं, रुको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कहाँ पे आ चुका है, सीबीएसई 2019। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो अभी पढ़ा है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है। चलो अच्छे से दिख रहा है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब कंडक्टिंग बॉल्स, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। आइडेंटिकल से क्या मतलब है, दोनों का रेडियस आर। आर, चलो आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी हैव चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस 3। ये है ए, ये है बी, इस पे चार्ज है क्यू नेगेटिव का, इस पे चार्ज है +3 क्यू। आर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब इन दोनों को साथ में लिया है, तो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज एक्सचेंज करेगा, ट्रेवल करेगा। अब ये फाइनल चार्ज ही पूछ रहा होगा। ईच अदर एंड देन फाइंड द सेपरेटेड, ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी। ठीक है, देन फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अच्छा चलो देखते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है। मैं ना इन दोनों को ऐसे ले आया, जोड़ दिया मैंने इसको, यानी थोड़ा ऊपर करता है, रुको। अभी अभी पीछे ही फॉर्मूला पड़ा है। इस पे कितना है -क्यू, इस पे कितना है 3 क्यू। जोड़ने का रेडियस सेम है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, Q1 + Q2/2। क्या हो गया यहाँ पे, -क्यू। यहाँ पे हमने साइन के साथ लगाया फॉर्मूला, ये चीज याद रखो। -क्यू +3Q/2। 3Q - Q 2Q, 2Q/2 Q। तो जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे और वापस से दूर कर देंगे, तो दोनों पे जो चार्ज है ना, वो Q और Q रह जाएगा सिर्फ। अब दोनों पे प्लस चार्ज है, इधर पे इस पे +Q, इस पे भी +Q। दोनों पे प्लस चार्ज है तो मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट के पॉजिटिव पोल्स अगर साथ लाती है तो रिपेल करती है ना, तो दोनों पे प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्बिक फोर्स से क्वेश्चन का यही मतलब था। आंसर इस क्वेश्चन का है कि दे विल रिपेल ईच अदर एज द चार्ज ऑन बोथ ऑफ द स्फीयर इज +Q आफ्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। बस इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हल करते हैं चलो यहाँ पे, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड इतनी ही बात है। थोड़े क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना, बस हो जाएगा। बाकी करते करते चैप्टर पूरा स्ट्रांग हो ही जाएगा। अगले क्लास से हमें फील्ड की कहानी शुरू करनी है, वो बहुत जरूरी है। मेन वहीं से ही शुरू है चैप्टर। जेई रिलेटेड चीजें सब वहीं से शुरू है, जेई के क्वेश्चंस, मेंस, एडवांस सब वहां से होना शुरू करूंगा मैं। डीपीपी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 मिनट में पेस्ट कर दूं। हाँ तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी बहुत एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ चीज बताने के लिए लिया है मैंने बस। ये देखो, इसको हम येलो से करते हैं आंसर। फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 4 कूलम एंड 8 कूलम। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 मीटर होना चाहिए। मतलब अपॉन में जो डिस्टेंस हम लेते हैं r², वो हमेशा ना मीटर में होना चाहिए। अगर कभी सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर लेना, वरना आंसर मैच नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बस यही चीज बतानी थी, और बाकी क्वेश्चन तो इजी है, लाइक कॉलम्स लॉ की प्रैक्टिस के लिए ही है बेसिक। फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। सिंपल। K इंटू Q1 कितना है 4, 8, 8 इंटू 4 32, 32 अपॉन r कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 मतलब 8। ठीक है, 8 के कितना है 8 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 72 इंटू 10 टू द पावर 9। बस सिंपल। इस स्पीड से करना है ना, जैसे मैंने बोला ऐसे कर लग जाओगे जब दिमाग में, तब तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। करा क्या है, कुछ भी नहीं करा, बस फॉर्मूलों में चीजें पुट करी है। सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, चार्ज के बारे में हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फील्ड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ओके बाय।